एक स्टूडेंट के लिए उसकी बेसिक क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी के आधार पर वह अपना बेस इस तरह से बनाता है जिससे वह आने वाले समय में, आने वाली क्लासेस में जो चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं उससे वह डील कर पाता है। आज मैं आपसे एक बेसिक क्लास के ही बारे में बात करने वाला हूं, जिसमें आपको ढेर सारे चैलेंजेस मिलते हैं। साथ ही साथ आपको यह क्लास तैयार करती है कि अब आप अपने माइंड को बहुत ज्यादा फोकस्ड करें, माइंड को थोड़ा ब्रॉड करें और नए नए चैलेंजेस को जो आपको क्लास 9th में मिलने वाले हैं उनके लिए आप पहले से तैयार कैसे रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8th की, जो मैं मानता हूं कि एक बहुत ही बेसिक सी क्लास है। इस क्लास में कहीं ना कहीं अब आपको यह इंडिकेशन मिल जाता है कि आने वाला समय आपके लिए चैलेंजिंग होगा, थोड़ा टफ होगा। आपको जो सिलेबस पढ़ना है अब वो अभी बहुत ज्यादा होगा, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके कम होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8th के बारे में कि क्लास 8th की पढ़ाई किस तरह से आप करें, किस तरह से इस बेसिक क्लास में अपनी ऐसी फाउंडेशन बनाएं जिससे आने वाले समय में जो आपके 4 साल आने वाले हैं 9th, 10th, 11th, 12th, इनमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और जो टारगेट, जो लक्ष्य अपने लिए आपने बनाया है उसे आप बहुत आसानी के साथ हासिल करें। सबसे पहले जान लीजिए, क्लास 8th में आपको इस पूरे साल में कुछ हैबिट्स बनानी है। जैसे कि सबसे पहली जो स्किल आपको सीखनी है वह है टाइम मैनेजमेंट स्किल। कहीं ना कहीं जब हम 9th में जाते हैं, एक नई क्लास होती है, बहुत ज्यादा सिलेबस हमें पढ़ना पड़ता है, तो हमारे मन में तरह तरह के सवाल चलते हैं कि अब मैं नई क्लास में आ गया हूं, मुझे सिलेबस समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास समय बहुत कम है। तो यही स्किल्स आपको क्लास 8th में टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखनी है। आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, अपने टाइम को प्रॉपर जगह पर यूटिलाइज करना है। सबसे पहले आपको एक अपनी हैबिट बनानी है कि अब आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत सारी जो अदर एक्टिविटीज हैं उनको आप बंद करेंगे। जो आप मोबाइल गेमिंग, सोशल मीडिया हद से ज्यादा चलाते हैं उसे आप धीमे धीमे स्टॉप करेंगे। और जब आपकी क्लास 9th आएगी तो इस हैबिट पर आपका पूरी तरह से कंट्रोल होगा, क्योंकि आपने क्लास 8th में अपनी हैबिट्स के ऊपर वर्क किया है, जिसका रिजल्ट, जिसका आउटपुट आपको आपकी क्लास 9th में देखने को मिलेगा। सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स पर ध्यान दीजिए। फोकस ऑन दो सब्जेक्ट्स विच आर अपकमिंग इन क्लास 9th। दोस्तों, सबसे ज्यादा आप क्लास 9th में जो सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, जैसे सोशल साइंस, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, तो ये सब्जेक्ट्स अब आपको 9th में पढ़ने हैं। तो इसके लिए आप अपने क्लास 8 से ही इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का तरीका बदलिए। अभी मैं आपको एक एक करके बताता हूं किस तरह से आपको इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। सबसे पहले आपने टाइम मैनेजमेंट स्किल सीख ली, लेकिन टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखने के साथ साथ आपको एक टाइम टेबल पर स्टिक रहना होगा। और अब आपको डेली 3 to 4 आवर्स, बिल्कुल 3 to 4 आवर्स सेल्फ स्टडी के लिए डिवोट करना है। तभी आप क्लास 9th में आपकी हैबिट बनी रहेगी। आप 5 से 6 घंटे बहुत आसानी के साथ आप क्लास 9th में, क्लास 10th में पढ़ने लगोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि अब क्लास 9th जैसे ही आपका आएगा आपको फुल सिलेबस का एग्जाम देना होगा। आपके सामने नए नए चैलेंजेस होंगे। पेपर आपका बहुत अच्छे लेवल का आता है क्लास 8 के कंपेयर में करें तो 9th का, और 10th में आपको आपका पहला चैलेंज मिलेगा जो कि आपके फ्यूचर को कहीं ना कहीं डिफाइन करेगा, वह है आपका बोर्ड एग्जाम। तो आपको क्लास 8th में कुछ हैबिट्स सीखनी है। जैसे अगर आप साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो साइंस के सब्जेक्ट में कुछ बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे आपको चैप्टर की समझ होनी चाहिए। इसके लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। उस टेक्स्ट बुक में जो भी टॉपिक्स हैं उनकी आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखिए। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, सीधा आप यूट्यूब पर जाएं, उस टॉपिक को सर्च करें। मान लीजिए कि आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रीड करने के बाद भी आपको समझ में नहीं आया, तो आपको यूट्यूब पर जाकर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डालना है टॉपिक। इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगी उन वीडियोस के माध्यम से आपको अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा क्लियर करना है। तो टेक्स्ट बुक को तो प्रिपेयर करिए, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अपने अंदर लाइए, जिससे कि आप किसी को पढ़ा पाए। इस तरह से अपने कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है कि जब आपके सामने बुक ना हो और आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया तो बहुत ही डिटेल, बहुत ही इजी वे में आप अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर पाए दूसरे को। अब बात आती है प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। दोस्तों, सबसे ज्यादा हैबिट आपको जो अच्छी बनानी है वो आपको बनानी है अपने शॉर्ट नोट्स या सेल्फ नोट्स के लिए। देखिए,
क्लास 9, 10th, 11th, 12th में जब आप जाओगे तो आपको सभी लोग बोलेंगे कि सेपरेट कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, लेकिन ये आपके लिए स्टार्टिंग में करना चैलेंजिंग होगा। जैसे ही अगर आपने क्लास 8th में ये आदत डाल ली कि मुझे हर चैप्टर का समरी निकालने आता है, हर चैप्टर का क्रक्स निकालने आता है, अगर मान लीजिए 10 to 15 पेज का आपका चैप्टर है और आप अपने शॉर्ट नोट के माध्यम से 4 to 5 पेजेस में लिख लेते हो, तो इससे बढ़िया, इससे बेटर चीज आपके लिए नहीं होने वाली, क्योंकि आपको अपनी आदत डालनी है कि आप शॉर्ट नोट्स बहुत आसानी से बना पाए। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो आप अपने चैप्टर के पूरी तरह से क्लियर होते हो, साथ ही साथ आपको चैप्टर पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग होता है, क्योंकि वह नोट्स आपने बनाए हैं, साथ ही साथ उस चैप्टर पे आपने पूरी तरह से क्लियरिटी हासिल कर ली है। अब बात करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जिससे बहुत ज्यादा बच्चे भागते हैं, वह है आपका सोशल साइंस। दोस्तों, सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें 10th तक, अगर आपको आगे नहीं भी परस्यू करना आर्ट्स स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज, तो आपके लिए 10th तक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा बदलिए। इसमें आपको करना यह है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जिसको आप पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, उसकी आप टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत डालिए। बहुत सारे बच्चे देखोगे आप 9, 10th में जाके शॉर्ट चीजें खोजते हो कि सोशल साइंस में शॉर्ट चीज क्या है। कोई एग्जाम आइडिया की बुक ले लेता है, कोई भी बुक ले लेता है, उससे पढ़ करके सोचता है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। नहीं, आपको अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत डालनी है और बेसिक टेक्स्ट टर्म्स आपको नॉलेज होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रीएम्बल क्या है, फेडरल गवर्नमेंट क्या है, ये सारी चीजें, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ज्योग्राफी में, बिल्कुल हिस्ट्री में इसी तरह से आपको बैटल्स के बारे में पता होना चाहिए, एडी बीसी के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। बहुत सारी बेसिक टर्म्स हैं जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो और साथ ही साथ आप कोशिश करो कि कहीं से आपको चैप्टर्स के एमसीक्यूज मिल जाए, जिससे कि आपको डेट्स, फैक्ट्स, ये सारी चीजें जो न्यूमेरिकल डाटा आपको याद करना होता है वो आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में याद हो। उन क्वेश्चंस को लिखिए, उनके सॉल्यूशंस करिए, उनको लर्न करिए, और इस तरह से आप तैयारी करोगे तो आप अपनी 9th क्लास की बहुत अच्छी आप बेस यहाँ पर बना रहे हो। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की और वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप 10th के बाद लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं भी लेते हो तो आपको 10th में ये सब्जेक्ट पढ़ना है 10th तक। तो आपके लिए मैथमेटिक्स एक ऐसा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है जिसमें आपका स्कोर नहीं बनता है, लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटेजी के साथ चलो तो बिल्कुल आपका स्कोर बनेगा। आपको सबसे पहले क्लास 8th में जो आपके चैप्टर्स हैं, एक्सपोनेंट पावर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो भी चैप्टर्स आपको मिल रहे हैं, इन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को बनाइए, क्योंकि यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको जा करके क्लास 9th में, क्लास 10th में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो आपको 9th में कोई बेसिक चीजें नहीं बताता है, सबको पता होता है कि आप 8th पास करके आए हो तो आपको बेसिक चीजें आती हैं। आपका टीचर भी आपको थोड़ी एडवांस चीजें पढ़ाता है। तो बिल्कुल आपको अपनी मैथमेटिक्स में बेस बनाना है। आपको आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को आपको सेपरेट कॉपी में सॉल्व करना है। इस तरह से अगर आप कर रहे हो तो आप अपने मैथमेटिक्स की फाउंडेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। आपको फॉर्मूलेज, कॉन्सेप्ट्स, इन सारी चीजों पे आपको कमांड करना है और बुक रीडिंग की हैबिट डालिएगा। मैथमेटिक्स में आप बुक रीड करना अब इस क्लास से स्टार्ट करिए। आपको इसका बेनिफिट क्लास 9, 10th में खुद समझ में आएगा। फिर आप खुद कमेंट करोगे कि हाँ सर, मुझे इसका बेनिफिट अब समझ में आ रहा है कि मैंने क्लास 8 में ये हैबिट डाली तो मुझे ये फायदा हो रहा है। अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। देखिए, ये एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स में अगर आप समरी, चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझते हो, अगर आप आंसर लिखने की, आपके पास आंसर राइटिंग एबिलिटी आ जाती है, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको बहुत ज्यादा स्कोर करके देंगे। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्लास 9, 10th में इनका वेटेज बहुत अच्छा होता है और ये सब्जेक्ट्स हमारे कोर सब्जेक्ट से हट करके आपको स्कोर करने का मौका देते हैं। तो आपको क्लास 8th में आंसर राइटिंग एबिलिटी, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, समराइज करना चैप्टर को, आपको हिंदी में समझ करके आंसर को इंग्लिश में लिखना, ये आपको चीजें आनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको आती हैं तो ये आने वाले समय में आपको हर सब्जेक्ट में, कहीं ना कहीं साइंस में, एसएसटी में, इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी आप सब्जेक्ट लेते हो और अदर, उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो उम्मीद है कि आपको आपकी बेसिक क्लास, फाउंडेशन क्लास 8th की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। इसकी पढ़ाई आपको किस तरह से करनी है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी हेल्प की। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरी वो रिक्वेस्ट है कि आप, आपके जो भाई बहन हैं, चाहे वो क्लास 8th में हो, 9th में हो, आप उनको जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा मिले। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।